कि वे व्यक्ति बहुत सौभाग्यशाली है। और मैं भूला, आदरणीय हमारे आधुनिक भीम, भूल किसको लगती है? व्यक्ति को भूल लगती है, परमात्मा को बोलो भूल नहीं लगती। मैं सबके नाम ले सकता हूँ क्या? नहीं ले सकता, क्योंकि अल्पज हूँ। ये तो ऋषि दयानंद ने बताया कि जो परमात्मा है वो सर्वज है और मनुष्य क्या है? वो अल्पज है। शास्त्री जी बता रहे थे, जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का मंत्र है उसमें आया है कि परमात्मा सबके नामों को जानता है, स्थान को जानता है, जन्मों को जानता है। और ये तो दुर्भाग्य देश का हुआ कि आकर के ये कहने लगे अब समय नहीं है, मैं तो एक कविता कहने आया हूँ, कहे मरमाशी में भगवान, जो मैं कहता हूँ उसको मान लो। मानते चले गए, देश बर्बाद हो गया, 1000 वर्ष तक रहा इस मानते मानते से रहा। ऋषि दयानंद कहता मानने से काम नहीं चलता। अभी मैं भूला, संचालक महोदय आदरणीय हमारे जनपद के आर्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष महोदय सत्येंद्र आर्य जी, मानते हुए चले, मानते हुए चले, मानते हुए चले, नतीजा हुआ देश गुलाम हो गया, 1000 वर्ष गुलाम हुआ। ऋषि दयानंद आ गए कि सिद्धांत तो गलत है। अरे पहले जानो और फिर मानो। आइए, कविता मैं आपके सामने सुनाने जा रहा हूं। और ये कविता मैंने, आपने नाम सुना होगा सुशील कुमार का, जो पहलवान है भारत का। आज कहाँ है? आज जेल के अंदर है। कारण क्या हुआ? जिसे महर्षि दयानंद ने वैदिक सत्संग को तीर्थ लिखा है, जो दुखों से छूट जाता है, जो वैदिक सत्संग में आता है, जो वैदिक मंडल के विचारों को सुनकर के अपने आचरण में ले लेता है, वह यह सत्संग, वैदिक सत्संग उसके लिए क्या बन जाता? तीर्थ बन जाता है। कोई नदी स्थान तीर्थ नहीं लिखा महर्षि दयानंद ने। मैं लॉकडाउन में रहा उत्तराखंड में 3 महीने। वहाँ का उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर बोलता है जो गंगा में नहा लेगा उसे कोरोना नहीं होने का। क्या हुआ? आपने भी अखबारों के माध्यम, समाचार के माध्यम, टीवी से पढ़ा होगा। क्या हुआ? कितने महामंडलेश्वर मर गए, कितने जो गए थे नहाने के वेलिए उनको कोरोना हो गया, वे मर गए। इसलिए ऋषि दयानंद ने कहा कि कोई स्थान, निधि आदि जो है तीर्थ बोलो नहीं होता, ये सत्संग तीर्थ है। यदि उस नौजवान पहलवान को कभी आने का सौभाग्य मिल जाता, यदि उंगली पकड़ करके उसका पिता इस सत्संग में ले आता, तो आज वो जेल में न होता। दुनिया का माना हुआ पहलवान, जिसने रजत और गोल्ड मेडल आदि भारत के झोली में दिए, जिसने दुनिया के पहलवानों को क्या ना धूल चटाई, वे संस्कार नहीं थे आर्यभट्ट पुरुषों। क्या कमी थी उसके अंदर? वो पूरे भारतीय रेल का सहायक मैनेजर के पद पे था, जिसे कम से कम 5 लाख रुपया पर मंथ मिलता है। जब जीत कर आया होगा, एक चोपड़ा आदि जो भी आए, 6 करोड़ तो किसने? हरियाणा की सरकार ने दे दिए। क्या कमी थी उसके प्रकार? लेकिन संस्कारों की कमी थी। इसलिए आइए, मैं संस्कार पे, अभी मैं खंडन के उसमें गीत नहीं सुनाता, मैं संस्कार के उसमें सुनाता हूँ कि कुसंग में जाने से क्या मिलता है और सत्संग में जाने से क्या मिलता है। और मैं भी भाई उसमें आ गया, मेरे से तो नाराज हो गए सभापति जी, मैं कल पहुँच नहीं पाया। मुझे भी ये डेंगू और टाइफाइड उसमें हुआ, कल भी हालत मेरी ख़राब थी और उसमें मैं आया हूँ, तो इतना बढ़िया नहीं गा सकता। लेकिन आइए जरा सुनिए। हाँ हाँ हाँ, हे मत जा मत जा मत जा, हे मत जा मत जा मत जा, हे मत जा कुसंग में, आओ मिल के चलेंगे भाई, हम मिल के चलेंगे भाई, हम वैदिक आगा बोल दो, ये तो फिटिंग है। हाँ, हे मत जा मत जा मत जा, हे मत जा संग में, आओ मिल के चलेंगे भाई, हम वैदिक सत्संग में, हम वैदिक सत्संग में। कुसंग में क्या मिलेगा? सुन ले क्या मिलेगा। ओहो, अरे कुसंग में जा करके तो भाई हो जीवन बर्बाद, पछताना पड़ेगा, और खेत क्या रे सारे बिक जाएंगे, और बिक जाता वहां पर दुख ठाना पड़ेगा। अरे बड़े शराबी
मिलकर चलेंगे भाई हम वैदिक सत्संग में, हम वैदिक सत्संग में। दिखे रे पूरे काम का पूरा नतीजा, ये जाने जगत जहान कोई काम ना आवे। और थोड़े दिनों में मेरे भाई रे हो जागा बदनाम, न कोई पास बैठा है फसदी कर पेल में, उम्र कट जा जेल में। अरे फसदी का पेल में उम्र कट जा जेल में, रमत जा कुसुम में। आओ मिलकर चलेंगे भाई हम मिलकर चलेंगे भाई हम वैदिक सत्संग में, हम वैदिक सत्संग में। अरे कुसुम में जाकर के तो, अरे कुसुम में फंस के दुर्योधन बड़ा गोत्र हत्यारा माँ भारत हुआ था। श्री कृष्ण ने बहुत समझाया चला नहीं चारा, आर्यो भारत गर्त हुआ था। गया ठाट बाट गया राजपाठ गया, रमत जहाँ कुसुम में। आओ मिलकर चलेंगे भाई हम वैदिक सत्संग में। रमत जहाँ मत जा मत जा, रमत जहाँ कुसुम में। अनमोल अनमोल जिंदगी है, मन लगा रे भजन में, मन लगा रे भजन में। ये कुसुम की बात है और सत्संग की बात। अरे सत्संग में जाके तो यारियो, अरे सत्संग में जाकर कह रहे हाँ अमीचंद बड़ा महान, बड़े भजन बनाए। ओ स्वामी श्रद्धा नंद बना था, नाम था मुंशी राम, गुरुकुल खुलवाए। प्रभु में प्रीति बढ़िया और कृति, आओ चल रे सत्संग में, आओ चल रे सत्संग में। अनमोल जिंदगी है, मन लगा रे भजन में, मन लगा रे भजन में। अरे वैदिक सत्संग में जा करके हो जा भव से पार, हो जा मेधा बुद्धि और यज्ञ हमन के करने से तेरा सुखी रहे परिवार। हो जा घर की शुद्धि ओ शंका समाधान करते विद्वान। आओ चल रे सत्संग में, आओ मिलके चलेंगे भाई हम वैदिक सत्संग में, हम वैदिक सत्संग में। अरे धन्य धन्य ये देश पाल और धन्य धन्य परिवार, यज्ञ हवन रचाते वो चारों तरफा आज। अरे चारों तरफा देश पाल जी थारी हो रही जय जयकार, ये सम्मेलन मनाते। सतवेश प्यारा परिवार हमारा है विश्वास हवन में। रमत जहाँ हे रमत जहाँ मत जहाँ मत जा, हे रमत जहाँ कुसुम में। आओ मिलकर चलेंगे भाई हम वैदिक सत्संग में, हम वैदिक सत्संग में।